अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यस्सरनल कुरान नाम की इस आसान तफसीर का लेसन नंबर 2.265 है, यानी दूसरे सूरे का लेसन नंबर 265 और थीम है सूरह बकरा आयत नंबर 242। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले तिलावत, उसके बाद वर्ड बाई वर्ड एंड फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन, फिर तफसीर, आखिर में कुछ अहम नुकात, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून। वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन देखें। कज़ालिका रूट वर्ड है जाल लाम काफ से, माने इसी तरह। 10 युबय्यिनु बा या नून से है, माने वाज़ेह करता है, मेक्स क्लियर। अल्लाहु अलीफ लाम हा से है, माने अल्लाह अल्लाह। लकुम लाम से, माने तुम्हारे लिए। फॉर यू आयातिही अलीफ या अलीफ से है, माने अपने अहकाम, हिज वर्सेस। लअल्लकुम लाम आइन लाम लाम से है, माने ताकि तुम, सो दैट यू में। ताक़िलून आइन ऑफ लाम से है, माने समझो, यूज इंटेलेक्ट। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु, इसी तरह अल्लाह बयान करता है, लकुम आयातिही तुम्हारे लिए अपने अहकाम, लअल्लकुम ताक़िलून ताकि तुम समझो। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। इसी तरह अल्लाह बयान करता है तुम्हारे लिए अपने अहकाम ताकि तुम समझो। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु दस मेक्स क्लियर अल्लाह, लकुम आयातिही हिज वर्सेस फॉर यू, लअल्लकुम ताक़िलून सो दैट यू मे यूज इंटेलेक्ट। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। दस मेक्स क्लियर अल्लाह हिज वर्सेस फॉर यू सो दैट यू मे यूज इंटेलेक्ट। तफसीर आयत देखें। सूरह बकरा की पिछली आयत में अहकामात का एक तवील सिलसिला चलता हुआ आया है। नमाज का हुक्म और उसके मसाइल, यहाँ तक कि क़िबले की तब्दीली का जिक्र भी आया है। रोज़े का हुक्म और उसके मसाइल, हज के अहकामात और मनासिक, आइली क़वानीन का तफसीली जिक्र, मुख्तलिफ हालात जिनमें तलाक़ की इजाज़त है उनका तज़किरा, खुला इला के क़वानीन वग़ैरह, तलाक़ के बाद के मराहिल जिसमें इद्दत के मसाइल हैं, नानो नफ़क़ा और मता की तफसील वग़ैरह भी शामिल है। इन तमाम अहकामात का तफसीलन जिक्र करने के बाद अल्लाह ताला इस आयत में फरमाते हैं, कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून, इसी तरह अल्लाह बयान करता है तुम्हारे लिए अपने अहकाम ताकि तुम समझो। यानी मोमिन बंदों को जब वो इस्लाम में दाखिल होते हैं, अल्लाह ताला क्लियर अंदाज में उन्हें अपने अहकामात समझाता है ताकि बंदे उनको समझ लें, बल्कि आसानी से समझ लें और आसानी से अपनी ज़िंदगी के लिए उन्हें अपना लें। अल्लाह ताला अपनी आयतें हलाल व हराम और फ़राइज़ व हुदूद और अमर व नही के बारे में वाज़ेह और मुफस्सिर बयान करता है ताकि किसी किस्म का अबहाम और अजमाल बाकी ना रहे, इन्हें किसी किस्म का डाउट लोगों के दिलों में ना रहे कि ज़रूरत के वक्त अटक बैठो, उलझ जाओ, बल्कि इस कदर साफ बयान होता है कि हर शख्स समझ सके, अहकामात को अपनी ज़िंदगी में लागू कर सके। यानी अल्लाह के कलाम में, अल्लाह के अहकामात में इस कदर क्लैरिटी रहती है कि आम बंदा भी उनको समझ सकता है, अपनी ज़िंदगी में उन अहकामात को लागू कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। अल्लाह ताला साफ साफ अपने अहकामात बयान करता है इस उम्मीद पर कि तुम समझ बूझ से काम लोगे, तुम्हें अक्ल आ जाए और तुम उन अहकाम में तदब्बुर करोगे, गौर व फिक्र से काम लोगे और उनकी तह में जो हिकमत कार फरमा है इसे पाने की कोशिश करोगे। यानी अल्लाह के अहकामात में इस कदर हिकमतें हैं, इस कदर क्लैरिटी है कि बंदे उन अहकामात को ना सिर्फ समझ पाएँ बल्कि अगर गौर व फिक्र करें तो उन अहकामात के पीछे जो हिकमत कार फरमा है वो भी समझ पाएँ, वो भी पाने की कोशिश करें। इनमें अल्लाह की शान रहमत की जो झलक है उसे देख सकोगे, उनमें तुम्हारे लिए जो इनामात पोशीदा हैं उन्हें जान सकोगे। इन्हें क्लैरिटी इस कदर ज़्यादा है अल्लाह के कलाम में कि हम अल्लाह की शान समझ सकते हैं। उन आयात से अल्लाह की रहमत का अंदाज़ा लगा सकते हैं, अल्लाह के इनामात का अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। सहूलत और आसानी की नेमत, सादगी और सफाई की नेमत, पुख्तगी और खतियत की नेमत और फिर उनकी वजह से पूरी ज़िंदगी पर अमन और सलामती की मौसलाधार बारिश की नेमत, यानी अनगिन नेमतें अल्लाह के अहकामात में पिन्हा हैं, छुपे हुए हैं। उन तमाम को हम समझ सकते हैं अगर अल्लाह की आयत पर हम गौर व फिक्र करें, गौर व तदब्बुर करें। ऐ काश लोग
چاہے وہ آج کے مسلمان ہوں یا غیر مسلم، اسلامی نظام کو سمجھتے۔ کاش وہ اس پر غور کرتے۔ اگر وہ اسے صحیح طرح سمجھتے تو ان لوگوں کا اسلامی نظام سے وہ تعلق نہ ہوتا جو آج ہے۔ یعنی اسلام دشمن لوگ بہت ہو گئے ہیں، یہاں تک کہ مسلمانوں میں بھی ایسے ہیں جو اسلامی قوانین میں خامیاں نکالنے میں مصروف ہوتے ہیں، بلکہ اسلام دشمن طاقتوں کو مزید تقویت بخشتے ہیں۔ کاش اگر وہ اسلامی احکامات کے پیچھے حکمت کو سمجھ سکیں تو ان کی دشمنی اسلامی نظام سے نہ رہتی، ان کا یہ بیگانوں جیسا تعلق اسلامی نظام سے نہ رہتا جو آج ہے، بلکہ وہ اسلامی نظام کے مطیع ہو جاتے، یعنی اسلامی نظام کو فالو کرنے والے ہو جاتے، ایکسیپٹ کرنے والے ہو جاتے، اس کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے، ان کے دل قبولیت کے لیے ہر وقت تیار ہوتے، ان کے دل ان کی ہر ہدایت پر راضی ہوتے۔ یعنی اگر صحیح معنوں میں وہ اسلامی احکامات کی حکمتیں سمجھتے تو اپنے دل سے ان کو قبول کر لیتے، اور ان کے قلوب اور ان کی روح امن و سلامتی اور یقین و اطمینان سے بھر جاتے۔ کاش کہ وہ سوچتے، کاش کہ وہ سمجھتے کہ اللہ کے احکامات کس قدر بہترین اور حکمتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ بندہ جب اللہ کی ذات پر ایمان لاتا ہے تو اس کی رہنمائی کی جاتی ہے تاکہ اس کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر نور ہدایت عطا کی جائے تاکہ وہ راہ راست پر چل سکے۔ جب اللہ کے بندے جہالت کے دور سے اسلام میں داخل ہوئے تو آہستہ آہستہ انہیں دین کی باتیں سکھائی گئی، عبادات کے طریقے سکھائے گئے، آئلی قوانین وغیرہ سکھائے گئے۔ پھر بندوں کو یہ احساس دلایا گیا کہ سارے قوانین اللہ واحد لا شریک، علیم، حکیم اور رحیم کے نازل کردہ ہیں، مومن کی فلاح و بہبود کے لیے نازل کیے گئے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ عقل سمجھ بوجھ سے کام لے، ان احکامات کو اپنائیں اور اللہ کی دی ہوئی رہنمائی پر وہ اس کا شکر ادا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔